स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में, जो हम लोग इंग्लिश का मॉडल सेट नंबर 1 रिलीज करने वाले हैं। और इसको पाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखे पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। अब पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पोएम जो दिया हुआ है उसको पढ़ कर और 1 to 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करना है। आई विल अराइज एंड गो नो एंड गो टू इनिस फ्री and a small cabin built there of clay and wetless made. 9 beam row will I have there, and have for the honey bee, and live alone in the bee lord glad, and I shall be some peace there. Of peace come from the dropping slow, dropping for the valleys of the morning to where the cricket sing. There midnights all glimmers, and noon a purple glow, and evening full of linnet's wings. I will arise and go no. For always night and day I hear lake water lapping with low sound by the shore, while I am standing on the roadway. Sorry friends. Or on the pavements grey I hear the deep hurt core. तो इस पोएम के अनुसार वेयर डिड गो, मतलब पोएट कहाँ जाना चाह रहा है? इनिस फ्री में जाना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। व्हाट इज द शॉर्ट हॉर्स विल द पोएट बिल्ड? जो शॉर्ट हॉर्स पोएट बिल्ड करना चाह रहा है वो अपना हॉर्स क्या से बिल्ड करना चाह रहा है? सीमेंट नहीं, वुड एंड सीमेंट नहीं, क्ले एंड ब्रिक नहीं, क्ले एंड वुड। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द पोएट होप टू गेट देयर? जो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है पोएट क्या चाहता है? पीस, शांति चाहता है पोएट। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हु एल्स विल लाइव विथ द पोएट देयर? ऑल एलोन। इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ऑल एलोन। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट प्लेस द पोएट वांट टू गो? जो पोएट जाना चाहता है उसके बारे में क्या है वहाँ पे सबसे अच्छा? इट प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सी सेड आई कांट प्ले क्रिकेट। सी सेड आई कांट प्ले क्रिकेट, मतलब चूज द करेक्ट इनडायरेक्टली स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे छूट गया है हेडलाइन, तो इसमें यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में करना है। सी सेड आई कांट प्ले क्रिकेट, तो हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हो जाएगा सी सेड शी कुड प्ले क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी सेड शी कुड प्ले क्रिकेट, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ही से आई एम बिजी, ही से आई एम बिजी का ऑप्शन नंबर राइट 2 हो जाएगा। ही सेड ही इज बिजी, ही सेड ही इज बिजी, तो ही सेड ही इज बिजी कौन सा ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका हो जाएगा ही प्रेड दैट आई मिथ लिव लॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर 8 का। 9 का क्वेश्चन का आंसर होगा ही सेड द अर्थ इज राउंड, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ही सेड द अर्थ इज राउंड। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, द गॉड आस्क्ड हु आर यू, तो इसका ऑप्शन आंसर राइट आंसर होगा द गॉड आस्क्ड हु आई वाज। करेक्ट वर्ब फ्रॉम 11 to 15 तक में वर्ब वाला क्वेश्चन है, जो आप देख लीजिएगा। आई एम फीलिंग दैट सुनीता वेरी काइंड टू मी, यह क्या हो रहा है यहाँ? वर्ब कौन है? फील। ही जस्ट पोस्टेड द लेटर, ही जस्ट पोस्टेड द लेटर में वर्ब कौन है? पोस्ट। ही गोज टू कॉलेज बाय बस टूडे, ही गोज टू कॉलेज बाय बस टूडे, तो क्या चीज़ है? इज गोइंग। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है हेयर इज कमिंग माई ब्रदर, क्वेश्चन नंबर में है तो हेयर इज कमिंग माई ब्रदर में ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, कम। सी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में कभी नहीं उठती, तो इसका में वर्ब कौन है? गेट अप, गेट अप। लिटरेचर एंड जनरल क्वेश्चन, लिटरेचर से जो बुक वाला है उससे है। व्हाट विल पोएट रीड 2-3
रीड टू द लिटरेचर अपॉन द शैडो लिटरेचर के लिए क्या है? लेक्चर ऑन लव, लेक्चर ऑन नेचुरल ब्यूटी, लेक्चर ऑन मॉरल वैल्यूज, लेक्चर ऑन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें राइट आंसर है लेक्चर ऑन लव, ऑप्शन नंबर 1। व्हाट डू द वर्टस मेरी पीटी प्लेस लव रिप्रेजेंट? जो वह प्लेस था वो क्या रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर 17 में? तो इसका ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18, हम लोग 18 को डिस्कशन करेंगे। द पोएट हैज डिस्क्राइब द स्वान एज क्रिएचर। जो पोएट है वो डिस्क्राइब किया है स्वान का क्रिएचर कैसा है? तो ब्रिलियंट है, मिस्टीरियस है, ब्यूटीफुल है, कि सब है? तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इन द पोएम trees are compared to, in the poem the trees are compared to, तो sun, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वेयर वाज कुबला खान्स कैपिटल सिचुएटेड? कुबला खान कैपिटल था वो कहाँ पे था? तो हम लोग जानते हैं काठमांडू में था। Which metal is mentioned in the poem time and time again? तो ब्रोंज, आयरन, स्टील, कॉपर, तो आयरन, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विच टाइप ऑफ स्लेवरी आर मेंशन इन द इजी फ्रीडम? तो इसका ऑप्शन नंबर बोथ ए वन बी होगा, क्योंकि नेचुरल स्लेवरी भी था और अननेचुरल स्लेवरी। सी थर्ड नंबर आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है द मार्क वाज अ स्मॉल राउंड मार्क अपॉन द वाइट वॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्लैक था, ब्लैक मार्क था। हाउ ओल्ड वाज ऑथर व्हेन ही गो फिल्म प्रोजेक्टर? जब वह फिल्म प्रोजेक्टर के लिए गया तो वह कितना ईयर का था? 10 ईयर का था, 10 ईयर। According to Lawrence, who is better than person, scientist, philosophy and etc? तो वो नोबलिस्ट को बेटर मानता था, ऑप्शन नंबर 4। डॉक्टर को नहीं, टीचर को नहीं, पोएट को नहीं, नोबलिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज मेड द रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट स्पीच एवर डिलीवर इन यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन में अभी तक सबसे लंबा स्पीच देने के लिए कौन थे? कृष्णा मेनन, एंटिया फसर, अमृता सेन, तो अमृता सेन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। द एनिशियंट मिथ्स एंड लीजेंड्स आर फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग विथ, जो एनिशियंट में वो क्या था? सुपर बीइंग। तो इसका राइट आंसर है 4, सुपर नॉर्मल पावर। फौना फीडा एडवाइज द नरेटर टू लीव द एंड नॉट कम बैक टू वीना फॉर 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर, ऑप्शन नंबर 1। एल्विन वाज लव विथ? एल्विन किसके से लव करता था? हैरी, अर्नेस्ट, फ्रैंक, क्योक्स, तो फ्रैंक से। क्वेश्चन नंबर 30 का डिस्कशन करेंगे। वेयर डिड डॉक्टर मार्गुलिन मीट रेजल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम? जो डॉक्टर मार्गुलिन था वो बहुत दिन बाद किससे मिले? तो इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा एट ए वेडिंग, मतलब 1 नंबर। वाई डिड कैपिटन हेडवर्ग कम बैक कोलबोर्ग? जो कैपिटल हेडवर्ग था वो कोलबोर्ग कब आया? तो इन द सर्च ऑफ हिज सन, अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते। इन विच टेम्पल द ट्यागो टांकिंग हर सन? तो बुद्धा टेम्पल, ऑप्शन नंबर 2। शिवा टेम्पल नोट, दुर्गा टेम्पल नोट, बुद्धा टेम्पल। 33 है इन विच लैंग्वेज डज मंजुला राइट? मंजुला जो लिख रही थी वह कौन सा लैंग्वेज था? तो कन्नडा था, हिंदी नहीं था, तमिल नहीं था, मलयालम नहीं था, कन्नडा था। तो हु इज मंजुला यंगर सिस्टर? मंजुला का यंगर सिस्टर का नाम क्या था? मंजुला का यंगर सिस्टर का नाम था मालिनी। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मालिनी
कृति मेट आनंदा एट ए कहाँ होगा? ये हो जाएगा वेल में मिली थी, कुआं में। तो ठीक है, इसी के साथ आपको सेट 2 भी रिलीज कर दिया जाएगा, और सेट 2 पाने के लिए भी इस चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।